नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को पहली वर्चुअल रैली के जरिए पश्चिम के मतदाताओं के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वर्चुअल रैली को जन चौपाल का नाम दिया गया है। रैली में सहारनपुर, बागपत, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर और शामली जिलों के 49,000 लोग बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से जुड़े, जबकि अन्य क्षेत्रों में लोगों ने भाजपा समर्थक टीवी और अन्य माध्यमों से प्रधानमंत्री का संबोधन देखा और सुना। इस जनचौपाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा से और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में बने वर्चुअल रैली स्टूडियो से रैली से जुड़े और इसके अतिरिक्त 7,878 बूथों पर शक्ति केंद्र, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, लाभार्थी और आमजन को टेलीविजन के माध्यम से भी रैली दिखाने का आग्रह किया गया था। पीएम मोदी ने जनचौपाल के जरिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया। कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के जनसभाओं करने पर फिलहाल पाबंदी लगा रखी है, जिसके चलते प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़े और भाजपा सरकार की खूबियां और विपक्ष की खामियां बताई। पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये वो धरती है जिसने 1857 की क्रांति में देश को एकजुटता का संदेश दिया था। कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें कभी परास्त नहीं कर पाएगा। हर एक का प्रयास ही उत्तर प्रदेश को वो ऊंचाई देगा जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। साथियों, जब मैं 5 साल पहले चुनाव के समय पश्चिमी यूपी में आया था तो आपसे कहा था कि यूपी के विकास के लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इन 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में यूपी सरकार ने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करने का, यूपी के विकास का प्रयास किया है। कोई भूल नहीं सकता है 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर, जमीन, दुकान पर अवैध कब्जा ये समाजवाद का प्रतीक था। लोगों के पलायन की आए दिन खबर आती थी। अपहरण, फिरौती, रंगदारी ने मध्यम वर्ग को, व्यापारियों को तबाह करके रख दिया था। 5 साल में
योगी सरकार उत्तर प्रदेश को इन हालातों से बाहर निकाल करके लाई है और ये कोई मामूली काम नहीं है। मैं भी सालों तक एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं। इतने कठिन परिस्थितियों से प्रदेश को बाहर लाना, दंगों से मुक्त कराना, शांति और सुख की जिंदगी का विश्वास पैदा करना। साथियों, आज यूपी का किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो या फिर माताएं, बहनें, बेटियां, सभी को सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। जो माफिया और गुंडे खुद को कानून से भी बड़ा मानते थे, यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाबूपुरवा क्षेत्र में देर रात एक बेकाबू सिटी ई बस की चपेट में आने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर में हुए इस हादसे के शिकार लोगों के परिजनों से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों के समुचित इलाज के प्रबंध करने के निर्देश दिए और जिला प्रशासन को कहा है कि दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रविवार देर रात एक ई बस घंटाघर से टाट मिल चौराहे की तरफ तेज रफ्तार से आ रही थी कि एक ई रिक्शा को टक्कर मारने के बाद चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया और बस डिवाइडर पार कर विपरीत दिशा से आ रहे वाहनों को रोनते हुए एक डंपर से टकरा गई। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर भाग निकला, हालांकि बाद में उसे दबोच लिया गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी घमासान मचा हुआ है और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार को आगरा में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा की सरकार को भी देखा है और विगत 5 वर्षों के दौरान भाजपा सरकार की कार्यपद्धति को भी देखा है। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। कोरोना की तीसरी लहर ने व्यापक जनधन की हानि की। उन्होंने कहा कि भारत के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतरीन कोरोना प्रबंधन का कार्य हुआ है और उसी का परिणाम है कि देश बेहतर स्थिति में है। यहाँ ने व्यक्ति के जीवन की रक्षा के साथ साथ उनकी जीविका को भी बचाने का कार्य हुआ है। दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन का संकट उभरा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमी नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान डबल इंजन की भाजपा सरकार सेवा में थी, लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस का अता पता नहीं था। जो संकट में साथी नहीं वह सही साथी नहीं। सीएम ने कहा कि संकट में भाजपा की सरकार मदद कर रही थी और सपा, बसपा तो अवसरवादी हैं। ऐसे में चुनावों में सबक सिखाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 2,54,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। किसानों के कर्ज माफी का काम डबल इंजन की सरकार ने किया था। उन्होंने कहा कि 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी और फिर 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार की सुविधा सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार ने दी है। पिछली सरकार में नौकरी के नाम पर लूट होती थी, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर सिर्फ पैसा वसूला जाता था, माफियाओं को छूट देकर अराजकता पैदा करने की कोशिश की जाती थी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव प्रारंभ हो चुका है और उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में प्रथम चरण में 10 फरवरी को आप सभी को उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनकर के भेजना है। आपने प्रदेश के अंदर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार को भी देखा है और विगत 5 वर्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यपद्धति को भी देखा है। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। कोरोना की तीसरी लहर ने व्यापक जनधन की हानि की। दुनिया कोरोना से पस्त है, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में बेहतरीन कोरोना प्रबंधन का जो कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम है कि भारत एक बेहतर स्थिति में है।
यहां पर न केवल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा का, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की जीविका की रक्षा के लिए भी उचित प्रबंध करने के प्रयास हुए हैं। कोरोना की थर्ड वेव के दौरान आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इतने अच्छे ढंग से चला कि थर्ड वेव की आशंका को समय से पहले ही नियंत्रित कर दिया गया है। सेकेंड वेव के दौरान भी ऑक्सीजन का संकट आया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑक्सीजन में प्रदेश का हर जनपद आज आत्मनिर्भर हो गया है। और भाइयों बहनों, प्रथम वेव में भी आपने देखा होगा, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने घरों को आए, उनको सुरक्षा, उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराना, पूरे कोरोना कालखंड में न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार की व्यवस्था, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी हर गरीब को देने का कार्य भी किया गया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना के दौरान डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सेवा में थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, पदाधिकारी आपकी सेवा में थे, लेकिन कोरोना के दौरान न सपा का था पता था, न बसपा का था पता था, न ही कांग्रेस का था पता था। जो संकट में साथी नहीं, वह आपका सही साथी नहीं। बरेली में भाजपा कार्यालय पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर खूब निशाने साधे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सूबे में 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। भाजपा ने जनता के लिए काम किया है, गरीबों को घर दिए हैं। वहीं केशव मौर्य ने अखिलेश यादव के उस ट्वीट का भी जवाब दिया जिसमें अखिलेश ने कहा कि बाबा ने 99 अपराधियों को टिकट देने की बात कही थी। इसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव जी बहुत बौखलाए हुए हैं और घबराए हुए हैं। उनको मालूम है कि वे चुनाव के लिए जो सपने देख रहे थे वे चकनाचूर हो गए हैं। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि सपा की साइकिल पंचर हो गई है। गठबंधन को भी जनता ने नकार दिया है। किसानों को सीधे खाते में भेजने का काम किया जा रहा है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की चुस्त और दुरुस्त है। इसलिए मैं आज ये कह सकता हूं कि 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसमें 2017 की तरह ऐतिहासिक विजय जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर फिर प्राप्त करेंगे। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत बौखलाए हुए, बहुत घबराए हुए हैं। उनको मालूम है कि उनके चुनाव के अंदर जो वह सपने देख रहे थे वह सपने चकनाचूर हो गए हैं। और उनके इस प्रकार के बयान को और जनता की समझ को, यह जो ट्वीट है वो अपने आप में चुनौती देने वाला है। जनता जानती है, अपराधियों के गिरोह के सिवा, दंगाइयों के गिरोह के सिवा, हत्यारों के गिरोह के सिवा, भ्रष्टाचारियों के गिरोह के सिवा समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचता ही नहीं है। उनकी सूची देख करके आश्वस्त लगता है कि गुंडई के बल पर लोगों से वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता ने समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर कर दी है। उनके गठबंधन के लोगों को नकार दिया है। बहुजन समाज पार्टी का कहीं अता पता नहीं है। लोग समझते हैं कि वोट बर्बाद नहीं करना है। कमल का फूल ही खुशहाली का प्रतीक है, गरीबी से मुक्ति का प्रतीक है। इसे श्री अखिलेश यादव जी की बौखलाहट का प्रतीक है। राहुल गांधी ने कहा है कि महात्मा गांधी को गोली मारी। देखिए, श्री राहुल गांधी जी आ गए विदेश से कि नहीं मुझे पता नहीं है, वो विदेश में है कि देश में है, लेकिन श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, इन सबका इंटरनल रिश्ता है। आपको सबको मालूम होगा, इसी उत्तर प्रदेश में भी 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ। अमेठी से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए श्री राहुल गांधी जी चुनाव लड़े थे। सपा और बसपा ने उन्हें अपना समर्थन दिया था। उसके बाद भी वह चुनाव हार करके यहाँ से चले गए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास फोटो खिंचाने वालों के अलावा कुछ नहीं बचा।
लखीमपुर खीरी में सपा प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। इस दौरान आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए सपा प्रत्याशी के द्वारा मंदिर पर भंडारा भी करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस के मना करने पर विधायक प्रत्याशी ने पुलिस से भी हॉट टॉक की और पुलिस को अपनी लंबी पहुंच का हवाला देते हुए धमकाया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने सपा प्रत्याशी विनय तिवारी सहित करीब 20 ज्ञात और 100 अज्ञात के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन व महामारी अधिनियम सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं सपा प्रत्याशी ने भी इंस्पेक्टर विवेक उपाध्याय पर भाजपा का एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए अपने बचाव में वीडियो जारी किया है। आपसे बार बार बता रहा हूँ, धार्मिक स्थल पे आप पूजा नहीं कर सकते हैं। मंदिर में नहीं प्रत्याशी समर्थकों को लेकर नहीं कर पाएंगे आप अभी। ये मंदिर में समर्थकों को लेकर नहीं चल पाएंगे। आप ये बताइए, मंदिर में मैं पूजा नहीं कर सकता हूँ। आप पूजा करिए समर्थकों के संग। आचार संहिता में आप बता दीजिए अगर धार्मिक स्थल पे बताइए। ये किसे बताएगा मैं मंदिर में हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी समझ लीजिए। और आप पे ज्यादा ताव भी आता है। हमें आप एक चीज बता दीजिए, धार्मिक स्थल पे आप समर्थकों के संग इस समय मर्जी चाहे तो ये मर्जी नहीं दिख रही ना। मैं मंदिर जाऊंगा। हाँ, मंदिर जाने से आप नहीं रोक सकते। कहाँ हम आपको रोक रहे हैं? हम ये समर्थकों के संग यहाँ कुर्सी लगा के नहीं बैठ सकते हैं। मंदिर से ही आया। ये आप यहाँ ओपन में सभा नहीं, आपको कौन सी परमिशन है? ये दुकानदारों आपकी कौन परमिशन है? हमने अभी एसडीएम साहब से पूछा है, कोई अनुमति आपको यहाँ पे नहीं है सभा लगाने की। हमको सभा लगाए, आपको पूछिए, हमको बताइए कौन सी अनुमति है आपकी? हम सिंगल बैठे हैं। कौन सी अनुमति है? सिंगल बैठना कौन सी अनुमति है? सिंगल बैठना ये सिंगल की भीड़ है आपकी? ये सिंगल की भीड़ है, ये भीड़ है। मैं आज टेढ़ीनाथ मंदिर में अपने परिवार के साथ और कुछ रिश्तेदार जो कि आए हुए थे, रुद्राभिषेक करने गया था। वहां पर विवेक उपाध्याय जो कि मोहम्मदी के इंस्पेक्टर हैं, उनके द्वारा अभद्रता की गई और उनका ये कहना था कि यहाँ पर सार्वजनिक आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है, जबकि मैं मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए गया था। वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और जो उनका रवैया है, जिस तरीके से वहां पर खड़े लोगों को, भक्तों को इन्होंने रगड़ा करके, दौड़ा करके इन्होंने मारने और पीटने का काम किया है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। क्योंकि धार्मिक स्थल पर जो तीर्थ स्थान हमारे विधानसभा क्षेत्र का बहुत ही मशहूर स्थान है और वहां लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उस आस्था के साथ इस इंस्पेक्टर मोहम्मदी के द्वारा अभद्रता पूर्वक जो निंदनीय कार्य किया गया है, ये बहुत ही घोर निंदनीय है, जिसका संज्ञान मैं माननीय चुनाव आयोग से ये एक अनुरोध के साथ करना चाहता हूं कि ऐसे इंस्पेक्टर को, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से हटाने की जरूरत है। मामला गोला कोतवाली के मोहम्मदी बाईपास रोड का है, जहां पुलिस ने अवैध तरीके से ले जा रही नकदी को वाहन चेकिंग के दौरान बेगनार कार से बरामद कर लिया है। पुलिस ने शुभम अग्रवाल नामक व्यक्ति के पास से 14 लाख रुपए बरामद किए हैं और इस दौरान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला जनपद जालौन के नवनिर्मित स्टेट हाईवे का है, जहां एक कार देखते ही देखते आग का गोला बन गई। इंजन से निकली चिंगारी से मारुति कार धू-धू कर जलने लगी। बड़ी मुश्किल से कार सवार 2 युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आनन फानन में राहगीरों और कार सवार लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आग का गोला बनी कार राख के ढेर में बदल गई। वहीं इस आगजनी के कारण काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हो गया। मोटरसाइकिल पर सवार दंपति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। ये दंपति ससुराल जा रहे थे कि रास्ते में उनके साथ यह हादसा हो गया। जोरदार टक्कर से पत्नी और 5 वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर हालत में पति को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन गंभीर हालत के चलते पति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों की पहचान 38 वर्षीय प्रेम मिश्रा, पत्नी मिथिलेश व 5 वर्षीय बेटी अंशिका के रूप में हुई है। तीनों की मौत लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन से हुई है। घटना सफदरगंज थाना क्षेत्र के वगोरा ओवरब्रिज के पास की है। हुआ था एक्सीडेंट? हम भैया हुआ पेशाब कर रहा है। हाँ। बैठे। हाँ। और जब खड़बड़ा न वो, हाँ। तो हम मुड़ी के देखें तो गाड़ी देखें हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। ये कोई चाप नहीं की तो हम जाने नहीं से तो पड़े। नहीं, किधर से ये लोग आ रहे थे? यूं भैया नहीं देख पाए, हम पेशाब करें। नहीं, कैसे थे? बाइक से थे ये लोग? एक्सीडेंट हुआ जो बाइक से। मोटरसाइकिल से कैसे थे लोग? नहीं, मोटरसाइकिल ने पढ़े देखे। पहले देखा आपने? हाँ, पढ़े देखे उसी पेशाब कर। नहीं तो क्या रोडवेज बस ने टक्कर मारी क्या इनको?
अब जो भैया ने बताया नहीं मालूम है। निकरी हुआ इधर। अच्छा, हाँ, बस तो निकरी इधर। नहीं किसी ने कुछ देखा था यहाँ पे, क्या हुआ था? बस मत ही देखे। हम क्या बताएं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और जौनपुर इलाके में आयकर विभाग की टीम सोमवार सुबह बड़ी कार्रवाई में जुट गई। यह टीम 8 लोकेशन पर छापेमारी करने पहुंची। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को चुनाव के मद्देनजर करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन की खबर मिली थी और इन्हीं इनपुट्स के आधार पर ही ये छापेमारी शुरू की गई। जानकारी के मुताबिक यहाँ कुछ ज्वेलर्स पर चुनाव प्रचार में मदद करने और चुनावी फंड के लिए करोड़ों रुपए उपलब्ध करवाने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद उनके ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छानबीन की है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।